आज के दौर में मिलावटी व रासायनिक खादों के प्रयोग से जहां फल और सब्जियों की कुदरती महक गायब हो गई है, वहीं भरतपुर के बहनेरा गांव के किसान भीम सिंह प्राकृतिक तरीके से फल और सब्जी उगाकर किसानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश लवानिया की एक विशेष रिपोर्ट। आधुनिक दौर में हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है। जिन सब्जियों को, दाल को और अन्य खाद्य पदार्थों का हम सेवन करते हैं वो कई तरह की रासायनिक खाद और मिलावटी खाद द्वारा तैयार की जाती हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पहले बाज़ारों से जो सब्जियां आती थीं उनकी खुशबू से पूरा बाज़ार महकता था, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं है। सभी सब्जियां, खाद्य पदार्थ कई तरह के मिलावट के दौर से गुजर कर लोगों के निवाले तक पहुंचती हैं। इसी को लेकर भरतपुर जिले के बहनेरा गांव के किसान भीम सिंह राणा ने बिना फायदे के जहर मुक्त और बिना किसी रासायनिक खाद के सब्जियां उगाना शुरू किया है। भरतपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर गांव बहनेरा में किसान भीम सिंह राणा ने अपने 10 बीघे खेत में पूरी फसल गाय और गौवंश के खाद्य जैविक खाद से तैयार की है, जिसमें किसी भी तरह की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है। नारद न्यूज़ की टीम ने जब बहनेरा गांव पहुंचकर किसान भीम सिंह राणा के खेतों का जायजा लिया तो देखा कि उन्होंने ब्रोकली, गोभी अपने खेतों में उगा रखी थी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये ब्रोकली जो है जनरल आदमी इसको बोलते हैं हरी गोभी। एक्चुअली ये हरी गोभी नहीं है। ये ब्रोकली में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। इसमें कैंसर रोधी तत्व होते हैं और हार्ट अगर रोगी है वो इसको खाए, कोई मोटापा है तो उसका भी ये वज़न लूज़ करता है, यानी बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो मैंने जो है इसको जैविक रूप से इसलिए अपनाया। इसकी थोड़ी सी लागत, क्या बीज बहुत महंगा मिलता है, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। मात्र 10 ग्राम बीज की कीमत मेरे को 800 रुपये पे करना पड़ा। दिल्ली से बीज मंगाया था, यहाँ तो बीज ही नहीं मिला। और उसके बाद मैंने पौध तैयार की। सितंबर के महीने में पौध तैयार करने में भी काफ़ी मशक्क़त लगानी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए एक तापमान और उसकी शेड तैयार करना पड़ता है। और पौध तैयार करने के बाद 1.5-2 महीने की हो जाती है, उसके बाद ट्रांसप्लांट करनी होती है। उसमें भी ज़मीन अगर आपकी हेल्दी है, यानी जैविक है ज़मीन, उसमें कोई रासायनिक खाद वगैरह नहीं है और दवाइयों का मिश्रण नहीं है, तो उस ज़मीन में ये आसानी से ग्रो हो जाती है। फिर उसके तापमान की थोड़ी सी मेंटेन करना पड़ता है। और अगर ये जो गोभी मतलब ये ब्रोकली है निश्चित तापमान से ऊपर जाता है तब भी ये फसल ख़राब हो जाती है, नीचे जाता है तब भी ये फसल ख़राब हो जाती है। सामान्य तापमान चाहिए? जी हाँ, इसके लिए जो तापमान चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने इस बार जो है ये जैविक लगाई है तो बाज़ार में नहीं बिक रही है। उसका कारण ये है कि जैविक लोग बाग जानते भी नहीं हैं, उसको तवज्जो भी नहीं देते, प्लस ये ब्रोकली को भी नहीं जानते कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं। तो मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि सबसे पहले इसका जैविक मार्केट भरतपुर संभाग में बनाया जाए, जिससे किसान और भी आगे आएँ जैविक खेती करने के लिए। किसान उगा तो लेता है, लेकिन एक तो इसका सर्टिफिकेशन भी सरल होना चाहिए कि जो भी किसान आगे आए जैविक खेती करने के लिए उसके लिए बहुत ही सरल सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, यानी उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है जैविक के लिए, तो वो होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए। और उसका जो भी उत्पादन करे तो उसका एक स्पेशल मार्केट होना चाहिए, जैविक ऑर्गेनिक मार्केट, नेचुरल मार्केट होना चाहिए, तो जिससे किसान आगे आएंगे। और काफ़ी किसान इस ब्रोकली को देखने के लिए मेरे यहाँ आए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस बार जो है ब्रोकली 1-2 होटलों ने मेरे को ऑर्डर दिया है, उनके लिए मैं 100 रुपये किलो में दे रहा हूँ, वो भी जैविक यानी अमृत तुल्य है। लेकिन मार्केट में अपन लोग बेचते हैं तो मात्र 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो या 30 रुपये किलो के दाम देते हैं, तो वो मैं बेचना नहीं चाहता। इससे बेहतर है मेरे पास गाय हैं, उन गायों को मैं इस अमृत तुल्य ब्रोकली को खिलाऊँगा तो दूध भी पीऊँगा, दूध में भी न्यूट्रिशंस जाएंगे तो मेरा और मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो क्यों ना अपनी गायों को खिलाऊँ मैं। बहनेरा के किसान भीम सिंह राणा ने बताया कि ब्रोकली गोभी को बहुत कम लोग जानते हैं
और उन्होंने इस ब्रोकली गोभी को लगाने से पहले अपनी ज़मीन को जैविक रूप दिया और गाय के गोबर की खाद डालकर उपजाऊ किया। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण खेती के लिए गूगल के द्वारा जानकारी मिली, साथ ही लुपिन फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने एक शिविर भी इस संबंध में अटेंड किया था। उन्होंने बताया कि शिविर सुभाष पालेकर के नेतृत्व में आयोजित हुआ था और इस शिविर में उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी